किडनैप की गई 2 साल की बच्ची को पुलिस ने 7 घंटे में ढूंढ निकाला। सीसीटीवी में कैद हो गया था आरोपी से की जा रही है पूछताछ। त्योहारों को लेकर बाजारों में लौटी रौनक, सजे बाजार। सीसीएन ने लिया शाहदरा और झिलमिल के बाजारों का जायजा। इस साल दुकानदारों को है अच्छी बिक्री की उम्मीद। चोरी और स्नैचिंग की वारदातों में शामिल एक शातिर बदमाश गिरफ्तार। चोरी के 5 मोबाइल फोन बरामद। अलग अलग थानों के 5 मामलों का खुलासा। कुछ कदमों की दूरी पर थी पुलिस। बदमाशों ने दुकानदार को बनाया निशाना। बंदूक की नोक पर लूट कर ले गए 2.5 लाख से ज्यादा का सामान। पूर्वी दिल्ली में नहीं हो रही 2 बड़ी रामलीलाएं। रामलीलाओं को लेकर छुरी जंग में भगवत रस्तोगी और गुंजन गुप्ता ने रखी बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पूर्वी दिल्ली के मधु विहार इलाके से किडनैप की गई 2 साल की बच्ची को पूर्वी दिल्ली जिला पुलिस की टीम ने महज 7 घंटों में सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल डीसीपी अजिन गर्ग ने सोमवार को बताया कि रविवार को लगभग 3:20 पर मधु विहार पुलिस स्टेशन में एक पीसीआर कॉल मिली कि 2 साल की एक बच्ची का अपहरण कर लिया गया है। कॉल मिलने पर एसएचओ मधु विहार स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। अपहृत लड़की की मां ने कहा कि उनकी लड़की गली में खेल रही थी और किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके घर से बाहर से उसका अपहरण कर लिया। घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी का विश्लेषण किया गया और यह देखा गया कि बच्चे को एक व्यक्ति उठाकर ले गया है। एसीपी मधु विहार की देखरेख में टीम का गठन किया गया और पार्क, बस स्टैंड, बस टर्मिनल, रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थानों की तलाशी शुरू की गई। इस बीच सीसीटीवी कैमरे की जांच से पता चला कि अपराधी अपहरण किए गए बच्ची के साथ अल्लाह कॉलोनी, श्रीराम चौक की सड़कों से गुजरते हुए पश्चिम विरोध नगर मेट्रो स्टेशन के पास पहुंचा और आनंद विहार के एएसबीटी की ओर आने वाली डीटीसी बस में सवार हो गया। एक टीम को आईएसबीटी आनंद विहार भेजा गया, जहां आरोपी रागिब आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर आरक्षण काउंटर के पास बच्ची के साथ पाया गया। टीम ने अपहरणकर्ता आरोपी को पकड़ लिया और बच्ची को अपने कब्जे में ले लिया। आरोपी से पूछताछ कर पता लगाया जा रहा है कि बच्ची को अपहरण करने का उसका मकसद क्या था। मामले में आगे की जांच जारी है। 15 तारीख को 3:20 दोपहर एक 2 साल की बच्ची की किडनैपिंग की खबर पीसीआर कॉल थाना मधु विहार के अंदर प्राप्त होती है, जिसमें ये पता चलता है कि एक अनजान व्यक्ति एक बच्ची को, जो कि अपने घर के बाहर खेल रही थी, उसे उठाकर ले जा रहा है। तुरंत पुलिस पहुंचती है घर में और वहां पर मदर से बयान नोट होता है और पता चलता है कि एक किडनैपिंग हुई है। मुकदमा दर्ज किया जाता है अंडर सेक्शन 363 और सारी टीम्स हमारी डिप्लॉय होती हैं। डिफरेंट टीम्स बनाई गई थी इस संगीन अपराध को सॉल्व करने के लिए। एक टीम को सीसीटीवी के ऊपर लगाया गया, एक टीम को लाउड हेलर्स के द्वारा पूरे एरिया के अंदर इंफॉर्मेशन फैलाने के लिए लगाया गया। कुछ टीम्स को रेलवे स्टेशंस और बस स्टैंड्स में भेजा गया, जहां पर वो चेक कर सके कि ये व्यक्ति कहीं गया तो नहीं है। अलग अलग टीमों से बात करते हुए पता चलता है कि ये व्यक्ति इस बच्ची को अपनी गोद में लेकर जा रहा है और सीसीटीवी के अंदर ये दिखाई दे रहा है और मूव करते हुए इसने एक डीटीसी की बस बोर्ड करी। बस में ये बैठता है और ये आनंद विहार पहुंचता है। तुरंत हमारी टीम आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचती है करीब रात 12 बजे के अराउंड और इस व्यक्ति को वहां पर एप्रीहेंड करती है और बच्ची भी उससे रिकवर कर लेती है। तो करीब 7-8 घंटे के अंदर हमारी पुलिस की टीम ने बहुत ही अच्छा काम करते हुए इस बच्ची को सेफली रिकवर किया है और इस व्यक्ति को भी हमने अरेस्ट किया है। रामनवमी, दीपावली और करवा चौथ को लेकर पूर्वी दिल्ली के बाजारों में रौनक लौट है। त्योहारों की खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग बाजारों में पहुंच रहे हैं। छोटा बाजार, रोहताश नगर मार्केट, 60 फुटा रोड, विश्वास नगर के दुकानदारों के चेहरे पर भी खुशी देखने को मिल रही है। त्योहारों को लेकर दुकानदारों ने भी दुकानों को सजाते हुए तैयारियां कर ली हैं, लेकिन कोविड काल का असर भी दिख सकता है। इस बारे में जब दुकानदार से बात की तो उनका कहना था कि मार्केट में अभी हाल थोड़ा गंभीर है, अभी तक कोविड की मार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हाँ, श्राद्ध के बाद से कुछ जनता का आना शुरू हो चुका है
और खरीदारी भी बढ़ गई है। लोग माता रानी की सजावट और आने वाले त्योहारों का सामान खरीद रहे हैं। वहीं जनता का कहना है कि काफी समय के बाद वापस आए हैं। बीते कुछ सालों में त्योहारों की रौनक कम थी, लेकिन इस साल हर्ष और उल्लास के साथ त्योहार मनाएंगे। साथ ही हमने झिलमिल और शाहदरा के निगम पार्षद से बात की तो उनका कहना था कि क्षेत्र में आने वाले मार्केट की सूचना देते हुए बताया कि मार्केट में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। जनता त्योहारों को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश है। सुरक्षा में हमने दिल्ली पुलिस के साथ बैठक कर व्यवस्था बनाई हुई है। बढ़िया चल रही है, व्यापार ठीक है, काम भी ठीक है, चहल पहल बढ़िया है बाजार के अंदर, दुकानदारी बस बढ़िया काम जो चीज़ हुआ उन पर होता है। वैसे तो जो बस बोलिए तो आ गया तो सही है, नहीं आया तो सही है। कौन सा बाजार पड़ता है? यह छोटा बाजार, शाहदरा छोटा बाजार। शाहदरा छोटा बाजार कैसी चहल पहल दिखाई देती है? वैसे इस टाइम में सही है, त्योहार में सही है, अच्छा है, ठीक है। बाजार में वही जो सीजन है माता रानी के लिए वही है। बहुत फीकी चल पहले ही नहीं कहीं भी। कोरोना के प्रभाव से अभी भी बाजार निकला नहीं है, बाजार में काम बिल्कुल भी नहीं है। नवरात्रि के उपलक्ष्य में जो बाजार में भीड़ होनी चाहिए थी, बाजार बिल्कुल खाली पड़ा है। और अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी तो बाजार उठेगा नहीं बिल्कुल भी, और डाउन जाएगा। बाजार इधर घुमा के देखो, पूरा बाजार खाली है। दुकानदारी जी तो अभी तो कम है। अभी कल जैसे परसों श्राद्ध खत्म हुए, अभी नवरात्रों का दौर शुरू हुआ है, तो अभी पता चलेगा मार्केट में क्या है। बाकी अब तक कोई ऐसा बहुत ज़्यादा दुकानदारी का आगे रिस्पॉन्स दिख नहीं रहा। जैसे हर साल श्राद्धों के अंदर ही बहुत काम होता था, लोग बाग बाहर निकलते थे, गिफ्ट सोचते थे लोगों को क्या देना है, बहुत गिफ्टिंग के ऑर्डर होते थे। पर इस साल अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई मार्केट से रिस्पॉन्स नहीं है। बाकी देखिए अभी नवरात्रि शुरू हुए हैं, अभी तो बहुत मार्केट में बहुत चहल पहल है। क्या क्या नया कुछ आया हुआ है? भैया सब कुछ ही मिल रहा है यहाँ पे, सब कुछ नया है। कुर्ती है, प्लाजो है, पैंट है, जो आप लेना चाहो सब मिल रहा है। मार्केट में लेडीज़ के कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, लेडीज़ ज़्यादा लेती हैं। लेडीज वैरायटी बहुत। अभी तो कलेक्शन थोड़ा कम ही है। अभी तो हम लोग जो शॉपिंग अपने फेस्टिव सीजन के लिए कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ कलेक्शन मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। मतलब पूरा इलाका हमारा छोटा बाजार जो कि सजा हुआ है, आगे दशहरा आ रहा है, फिर दिवाली आ रही है, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, पूरे इलाकों में रौनक है। और मैं समझता हूँ हर व्यक्ति बहुत खुश हैं। और माता रानी से विनती भी करूँगा, ही मेरी माता रानी सबके काम धंधे चलाना, सबको खूब कृपा करना। बाज़ारों में देख सकते हैं कि पूरी रौनक है। और इस चहल पहल को देखते हमने पुलिस प्रशासन से भी मीटिंग करके सुरक्षा व्यवस्थाओं के विषयों पर चर्चा करी है। हमारा सफाई विभाग, सैनिटेशन डिपार्टमेंट लगातार सफाई व्यवस्था को संभाले हुए है। हमारा वर्क्स डिपार्टमेंट भी लगा हुआ है, काम को संभाले हुए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ की टीम ने चोरी और स्नैचिंग की वारदातों में सक्रिय एक शातिर बदमाश को त्रिलोकपुरी इलाके से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश के पास से 5 चोरी के मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। आरोपित की पहचान अंशु के तौर पर हुई है। पुलिस ने कहा कि आरोपी के खिलाफ अलग अलग थानों में 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पूर्वी दिल्ली के एडिशनल डीसीपी अचिन गर्ग ने बताया कि स्ट्रीट क्राइम पर लगाम लगाने के लिए स्पेशल स्टाफ की एक विशेष टीम को लगाया गया है। रविवार को इस टीम को सूचना मिली कि त्रिलोकपुरी के 5 ब्लॉक में अंशु नाम का बदमाश स्नैचिंग और चोरी का मोबाइल फोन बेचने के लिए आने वाला है। सूचना मिलते ही ट्रैप लगाकर अंशु को गिरफ्तार कर लिया गया। अंशु की गिरफ्तारी से पांडव नगर कल्याणपुरी थाने में दर्ज 5 मामलों का खुलासा हुआ है। वह एक पेशेवर अपराधी है। शाहदरा जिले के मानसरोवर इलाके में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि कुछ कदमों की दूरी पर ही पुलिस का बैरिकेड होते हुए भी बदमाशों ने एक दुकान को निशाना बनाया और पिस्तौल की नोक पर दुकान से 2.5 लाख से ज्यादा का सामान लूट कर ले गए। वहीं बदमाशों की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुकानदार ने बताया कि मेरी और मेरे कस्टमर के सामने ही यह पूरी वारदात हुई। मेरी कनपट्टी पर बंदूक लगाई हुई थी और गले से 2 लाख कैश और न्यू ब्रांडेड फोन लूट कर ले गए। पीड़ित ने बताया कि कल रात 8:45 से लेकर 9 बजे के बीच ये वारदात हुई। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये कल दुकान में लूट हुई थी 9 बजे के आसपास के, 8:45 से 9 बजे के बीच में 2 जने आए थे पिस्टल लेकर। तो उन्होंने आते ही सबसे पहले पिस्टल लोड करी है। उसके बाद एक जना कैश काउंटर पे गया और एक यहाँ पे खड़ा हुआ है। कैश वाले ने वहाँ पे उनसे अंकल से कैश लिया है, मतलब पिस्टल दिखा के, और यहाँ से अपने हाथ से मतलब सारा माल उतारा उसने। ये 2-2.5 लाख के आसपास कैश था और 30-35 पीस थे उसमें। पुलिस आई है यहाँ पे, क्राइम ब्रांच से भी कुछ लोग आए हैं यहाँ पे, स्पेशल स्टाफ से भी आए हैं। सब ने अपनी कार्रवाई करी है। बाहर वाले सीसीटीवी में कैमरे कैद हुआ और एक मेडिकल शॉप है उसमें भी कैमरे में कैद हुआ है। वो 2 जने आए हैं, पहले हेलमेट लगाया हुआ था दोनों ने, फेस किसी का दिखा नहीं। उसके बाद जाते हुए भी नजर आए हैं। यामाहा की बाइक थी उनके पास, यूपी साइड की। सर मामला यही है कि वो दोनों लड़के बाइक पे आए, वो इधर से आए हैं। अब दोनों लड़के के पास बाइक थी, दोनों हेलमेट लगा रखे हैं। दोनों ने अपने वाइट कलर के, जो अंदर पूरा अपना फेस ढका हुआ है उन्होंने। लड़के गन पॉइंट पे यहाँ पे लगाया, मतलब उन्होंने सीधा लोड किया उसको। हाँ सर, वो तो बीट वाले तो यहाँ पे आते ही रहते हैं। बीट वाले तो आते हैं, प्रॉपर आते हैं, अपना अलार्म वगैरह सब कुछ यहाँ पे बजता है। बट ये है कि टाइम की बात है कि मतलब हो गया काम ये।
और ये 8:30 और 9 बजे के बीच की बात है। वो लड़के अंदर घुसे और सारा माल जो भी उनको दिखा वो लेके चले गए हैं। स्टॉक भी वो तो थोड़ा सा ये है कि मतलब बस हमने ज़्यादा उनसे वो नहीं करा क्योंकि वो कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि हम ऐसे ही डर गए थे जब उन्होंने पिस्टल लगानी स्टार्ट कर दी। शहादत सीबीडी ग्राउंड में एक ही जगह रामलीला आयोजन कराने की जिद पर दो कमेटियों के बीच महाभारत छिड़ी हुई है और बात दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच चुकी है। दोनों ही पक्ष अपने आप को सही ठहरा रहे हैं। इसी को लेकर जब हमने रामलीला के प्रधान भगवत रस्तोगी से बात की तो उन्होंने कहा कि बालाजी रामलीला कमेटी क्षेत्र की बड़ी पॉपुलर रामलीला है, यह लैंडमार्क है और हमें भी रामलीला के नाम से ही लोग जानते हैं। पिछले 2005 से लेकर के 19वीं रामलीला हम करने जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गुंजन गुप्ता ने कहा कि अभी मामला जो है सब जुडिशियल है, अभी इसके ऊपर फैसला आना बाकी है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक जनप्रतिनिधि, एक पूर्ण प्रतिनिधि होने के नाते यह कहूंगी कि रामलीला ना होना जनता का नुकसान है। अगर कमी है तो यह है कि सनातन धर्म का प्रचार जो हम बहुत धूमधाम से कर पाते थे वह शायद इस बार इतना नहीं होगा। कुल मिलाकर के हमने सारे लोगों को बुक किया, जिसमें 20 लाख रुपए हमारे खर्च हुए और उसके कारण हमने 27 जून को डीडीए ने हमें ग्राउंड दिया। और दूसरी रामलीला जो श्री हनुमंत धार्मिक रामलीला है, उसने किसी भी प्रकार का कोई आवेदन नहीं किया डीडीए में, किसी भी प्रकार से कोई उन्होंने भूखंड नहीं मांगा और ज़बरदस्ती 19 तारीख को 27 से लेकर 19 सितंबर तक अगर उनको रामलीला करनी होती तो इसके लिए वो प्रयास करते, लेकिन उनको तो रामलीला करनी नहीं थी। उन्होंने तो शपथ ली थी कि ना हम रामलीला करेंगे, ना हम रामलीला को किसी को करने देंगे। उच्च न्यायालय की अवमानना है। जब कोई फैसला नहीं होगा, बड़े बड़े वकीलों से भी हमने सलाह ली है कि अभी विचाराधीन मामला चल रहा है, उसकी आप साइड से वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डालते हैं तो ये सरासर अवमानना है न्यायालय की। मैं चाहता हूं इसको न्यायालय को संज्ञान में लेना चाहिए। और जिस प्रकार उन्होंने मेरे से प्रश्न किया, कोई ऐसी बात उन्होंने मेरे से नहीं पूछी। उन्होंने इतना कहा क्या हुआ, क्यों ऐसे तुम्हारा नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कहा ये गलत कर रहे हैं और मेरा वकील मुझे समझा देगा, ऐसा कह के वकील जज साहिबा ने मुझे अपनी सीट पर बैठने के लिए कह दिया। ट्रेंड शुरू हुआ, 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, फिर 4 हुई। जो चीज़ जैसे ऊपर जाती है कहीं ना कहीं उसके अंदर मनभेद, मतभेद तो बहुत छोटी चीज़ है कहना, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिजिबिलिटी कई बार नहीं बैठ पाती है। अभी मामला जो है सब जुडिशियल है, अभी इसके ऊपर फैसला आना बाकी है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक जनप्रतिनिधि, एक पूर्व जनप्रतिनिधि होने के नाते ये कहूँगी कि रामलीलाएँ ना होना सिर्फ और सिर्फ नुकसान है हमारे यहाँ की जनता का। ये सिर्फ और सिर्फ अगर कमी है तो ये कमी ये है कि हम सनातन धर्म का प्रचार जो बहुत धूमधाम से कर पाते थे वो शायद इस बार इतना नहीं होगा, थोड़ा कम होगा। लेकिन हाँ, नुकसान ये सिर्फ और सिर्फ जनता का है। क्यों हुआ, किस लिए हुआ, मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। मामला अभी सब जुडिशियल है, पर हाँ ये गलत तो हुआ है। गीता बाल भारती स्कूल में चलने वाले 3 दिवसीय कार्यक्रम का आज समापन हो गया है। इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने अपने विचारों से बच्चों को प्रेरित किया, साथ ही उन्होंने विज्ञान के महत्व को भी समझाया। स्टूडेंट्स ने भी साइंस के कई मॉडल्स बनाए जिनमें उन्हें प्राइज भी दिया गया, जिससे उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। साथ ही इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को गणित और विज्ञान के क्षेत्र में अधिक से अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। ये जो 3 दिन की जो साइंस मेला चल रहा था विद्या भारती, जो पूरे देश भर में जो प्रत्यक्ष रूप से 13,000 प्लस स्कूल है और अप्रत्यक्ष रूप से आई थिंक 14,000 स्कूल है। देश भर में विद्या सभी स्कूल पढ़ाते हैं, पर वो विद्या जो ये जिसका ध्येय है कि मेरा भारत एक विश्वगुरु कैसे बने, उस ध्येय को लेकर चलती है। तो उसी में ये था कि भाई साइंस को कैसे आगे बढ़ावा मिले और ये छोटे छोटे बच्चे जो आज के ये यहाँ जो कंपटीशन करने आए थे, तो आज वो महसूस हो रहा है कि विद्या भारती ने जो अभी तक जो हमारे ये चंद्रायन गया था, इसमें 17 बच्चे विद्या भारती के पढ़े हुए स्कूलों में वो इस चंद्रायन की में बड़ा उनका योगदान रहा। देखो वही एम रख के कि हाँ भी मुझे प्रथम स्थान आना है, मुझे द्वितीय स्थान आना है, वही एम देख के बच्चे मेहनत करते हैं, वही उसको देख के उनमें उत्साह आता है, तो वो तो मैटर करता ही है। और बच्चों को भी मोटिवेशन मिलता है कि उसको मेरे भाई को जाके स्टेज पे इनाम मिला तो मैं भी आगे से मेहनत करूँगा। और ये जो विज्ञान मेला लगा है, ये विभाग स्तर से
एक प्रांत होता है, इसमें विभाग होता है, विभाग से प्रांत पर और प्रांत से फिर उत्तर क्षेत्र में, जिसमें 5 ऐसे प्रांत आते हैं, उसका ये मेला, विज्ञान मेला लगा है। 395 बच्चे इसमें उन्होंने भाग लिया यहाँ पर। उससे पहले विभाग में हर स्कूल के बच्चे आते हैं और यहाँ दिल्ली में जैसे 36 स्कूल हैं, तो 36 स्कूलों के बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। इंस्पिरेशन के लिए यहाँ बहुत कुछ है। एक तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, एक दूसरे को बच्चे देखते हैं, एक दूसरे के मॉडल्स को देखते हैं, एक दूसरे की परफॉर्मेंस को देखते हैं, अलग अलग स्टेट से बच्चे आए हैं, एक दूसरे के कल्चर को देखते हैं, तो डेफिनेटली बच्चे मोटिवेट भी होते हैं और बहुत कुछ लर्निंग भी होती है। इसके अलावा जो डिफरेंट प्रोग्राम्स में हमारे पास जजेस रहते हैं, हमारे चीफ गेस्ट, हम चीफ गेस्ट हमेशा ऐसे बुलाते हैं कि जिनसे बच्चे इंस्पायर हों, जो इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी हों, ऐसे हमने चीफ गेस्ट बुलाए, तो डेफिनेटली उनकी सक्सेस स्टोरीज रहती हैं। राजधानी में बदमाशों के हौसले बुलंद है। चोर कोर्ट को निशाना बनाने से भी पीछे नहीं हटते। कुछ महीने पहले भी चोरों ने कड़कड़डूमा कोर्ट को निशाना बनाया था, जिसके बाद कोर्ट के गेट के बाइक चोरी करने वाले बदमाश को शाहदरा जिले की फर्श बाजार थाना पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से चुराई गई बाइक बरामद कर ली गई है। शाहदरा जिला के डीसीपी रोहित मीणा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान रवि शर्मा के तौर पर हुई है। डीसीपी ने बताया कि 13 अक्टूबर को प्रीत विहार में रहने वाले एक युवक की बाइक कड़कड़डूमा कोर्ट के गेट नंबर 3 के बाहर से चोरी हो गई थी। इस मामले की शिकायत पर जांच शुरू की गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, जिससे आरोपी रवि शर्मा को पहचान की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने बताया कि वह बाइक की चोरी कर उसे सस्ते दामों में बेच दिया करता था। उसके खिलाफ अलग अलग थाने में 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा जिले में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF स्टाफ ने 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 15.430 किलो गांजा बरामद किया गया है। डीसीपी रोहित मीणा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राहुल भाटी और सुमित के रूप में हुई है। ANTF स्टाफ को 13 अक्टूबर 2023 को गुप्त सूचना मिली थी कि राहुल और सुमित नाम के 2 व्यक्ति अवैध गांजा लेकर छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं। लोनी रोड से होते हुए सबोली की ओर जाएंगे। दुर्गापुरी चौक लोनी रोड के पास जाल बिछाया गया और दोनों आरोपियों को अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया और थाना शाहदरा ANDPS अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू की गई। जैसे जैसे त्योहारों का समय पास आता है, वैसे वैसे अपने घरों से दूर रहने वाले लोग अपने घर त्योहार मनाने जाने लगते हैं, जिसकी वजह से बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर भीड़ जुटने लग जाती है। और जब हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने आनंद विहार बस अड्डे और रेलवे स्टेशन का जायजा लिया, तो बस यात्रियों ने बताया कि अभी केवल शुरुआत है। दशहरा आने से ठीक पहले काफी भीड़ बढ़ जाती है, जिससे बसों में खड़े होकर भी यात्रा करनी पड़ती है। वहीं रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों को भी काफी भीड़ का सामना करना पड़ रहा है और स्टेशन पर काफी भीड़ देखने को मिल रही है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। हम तो मैम यहाँ से जाएंगे बागेश्वर, दिल्ली से बागेश्वर। अभी तो उतनी फ़िलहाल भीड़ भाड़ नहीं है, जितनी होनी चाहिए अभी उतना नहीं है। नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि के बाद ही होगा जो भी होगा। दिक्कत वही होती है, फिर यहाँ सोने के लिए भीड़ बहुत हो जाती है। बुकिंग हमारी गाड़ियों में तो नहीं होती है, जो ऑनलाइन होती है उनमें बुकिंग होती है। उसमें तो पहले से ही 1 महीने पहले ही 2 महीने पहले ही बुकिंग हो जाती है। पूरी हाँ, खड़े आए हैं हम तो। त्यौहार है और क्या। हाँ, शुरुआत होगी अभी। उधर से भी तो आए थे, बुकिंग करवा के आए थे, यहाँ तत्काल में कटवाया रात भर स्टेशन पे सो के। हाँ, दिक्कत तो हो रही है। अभी जा रहे हैं स्लीपर में, अभी जनरल की तरफ बढ़ के जाएंगे, RAC में भी वैसे ही जाएंगे बढ़ के। ये दिल्ली से मुजफ्फरपुर जाना है, दुर्गा पूजा के लिए जा रहे हैं। अभी तो आए मैम, हम भीड़ भाड़ तो है। ट्रेन में भीड़ वैसे रहती है? हाँ, बहुत काफ़ी भीड़ रहता है। अब बुकिंग तो हुआ ही नहीं है, अब जनरल में देखते हैं कैसे करना जाने। परेशानी तो होता है। अब अभी तो नहीं मिल रहे, कम ही मिल रही है सवारी। हम तो बरेली चल रहे हैं, बरेली ज़्यादा लोकल सवारी ज़्यादा ही निकलती है, लोकल सोकल निकल के लेके जाते हैं गाड़ी को। नहीं, टिकट तो वही रहती है पुरानी वाली, लेकिन किराया काफ़ी बढ़ा हुआ है, इसलिए परेशानी हो रही है रोडवेज में प्राइवेट गाड़ियों को, सवारियों को। हाँ, प्राइवेट वाले कम में ले जाते हैं, हमारे ज़्यादा है किराया, इसलिए उस टाइम दिक्कत आती है मैम, जिस टाइम क्या नाम इसका भीड़ ज़्यादा हो जाती है और गाड़ियाँ कम रह जाती हैं, क्योंकि गाड़ियों के तो टाइम टेबल हैं, उस हिसाब से जाएगी गाड़ी। आधे घंटे का टाइम है और आते ही गाड़ी भर जाएगी, तो फिर गाड़ियों की तो शॉर्टेज पड़ेगी, उस वक्त चले जाती है। अभी तो दशहरे के आसपास चलेगा ये माहौल, अभी तो नहीं है। खैर, त्योहारों पर ही ज़्यादा दिक्कत है पैसेंजरों को, बाकी हाँ दिक्कतें आ जाती हैं बहुत, क्योंकि गाड़ी होती नहीं है, पैसेंजर ज़्यादा होते हैं। बड़ी तो है, लेकिन बड़ी का कोई वो नहीं है, फ़ायदा नहीं है अभी बड़ी हुई का इतना, क्योंकि पब्लिक में रोष है इस बात का कि किराया बहुत एक्स्ट्रा, बहुत ही ज़्यादा किराया है, जबकि किराया कम होना चाहिए। किराए की वजह से ही दिक्कत हो रही है। पैसेंजर जो भी पूछता है, कौसाम्बी का कुछ है, यहाँ का कुछ और है, 20 रुपये का फ़र्क है, 20-25 रुपये का।
कौशाम्बी के किराए में यहाँ बाकी आपको हमारे परिचालक महोदय बता देंगे, वो आगे। भीड़ भाड़ कनागत के टाइम पे बहुत हल्की चली थी, सवारियाँ बहुत कम थी। अब थोड़ा नवरात्रे चालू हुए हैं, इनसे कुछ आना जाना चालू होगा तो उम्मीद है कि सवारी निकलेंगी। अब आने वाले टाइम में दशहरा त्यौहार आएंगे तो अच्छी सवारी निकलेंगी, हर साल की बात ही और भी अच्छी निकलेंगी। हाँ अभी कम है, कनागत की ये सब नवरात्र चालू हुए हैं तो चालू होएगी। नहीं, रोडेज में ऐसा कुछ नहीं होता, प्राइवेट वाले करते हैं, दुगना भी पैसे ले लेते हैं, छत का अलग बेचते हैं, नीचे का अलग बेचते हैं, ऐसा कुछ कर लेते हैं वो लोग। पर प्राइवेट रोडवेज गाड़ी में एक ही किराया होगा, चाहे त्यौहार हो चाहे कैसी भी हो। नवरात्रि के पवित्र 9 दिनों की शुरुआत हो चुकी है। इन दिनों में मां के 9 रूपों की पूजा की जाती है। ऐसे में दुर्गा पूजा के पंडाल भी जगह जगह लगने शुरू हो चुके हैं और दिलशाद गार्डन स्थित श्री दुर्गा पार्क में भी हर साल की तरह इस साल भी दुर्गा पूजा के लिए पंडाल लगना शुरू हो गया है। आयोजकों ने बताया कि बंगाली समाज में दुर्गा पूजा का एक खास महत्व होता है। पंचमी से दुर्गा पूजा की शुरुआत हो जाती है और उसके बाद नवमी तक लगातार पूजा अर्चना करके मां से आशीर्वाद प्राप्ति की कामना की जाती है। वहीं इस बार दुर्गा मां की मूर्ति का आकार भी बड़ा रखा गया है, साथ ही सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम किया जाएगा क्योंकि इस बार श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा होने की संभावना है। दुर्गा पूजा की शुरुआत है 19 अक्टूबर से, 19 से लेके 24 को तो दशहरा है, उस दिन ख़त्म होती है। हर साल की तरह हमारी तैयारी भी शुरू, आप देख ही रहे, पंडाल बन रहे हैं। कल हमारी मूर्ति आएगी शाम को। नहीं, पंडाल में तो देखिए हमारी 2,500-3 हज़ार आदमी फुटफॉल है इसकी। रात को कल्चरल प्रोग्राम है, पूरे दिन की प्रोग्राम होती है। सुबह पूजा शुरू होगी, प्रसाद देंगे, फिर भंडारा बटेगा, फिर शाम को कल्चरल प्रोग्राम है, स्टॉल भी लगेंगे खाने की। पिछले साल 9 फीट की थी, इस बार 12 फीट है और हाइट 13 फीट से ऊपर ही हो जाएगी। उसको जो पीछे का बैग वो लेके, तो सुरक्षा के लिए हमारे CCTV लगेंगे, सिक्योरिटी गार्ड होंगे, लेडीज सिक्योरिटी गार्ड होंगे, वॉलंटियर्स हैं। सिक्योरिटी के इंतजाम पूरा है क्योंकि हम 38 साल से पूजा कर रहे हैं। तो हमने इस बार वो लेबर मंगवाया, हायर किया लेबर, जो टेंट वाले हैं उनको हायर करके हम इस बार पूरा ये मंडप डेकोरेशन करेंगे। कोई थीम इस बार रखा गया है मंडप के? थीम तो नहीं है, वैसे ही मतलब सिंपल है, मतलब कोई थीम नहीं है, पोल्यूशन फ्री है। मतलब कोई ऐसे कोई जो मटेरियल प्लास्टिक वगैरह को यूज़ नहीं करेंगे हम, खाली कपड़े का ही होगा पंडाल। हाँ, जैसे पहले हम थर्माकोल का यूज़ करते हैं, अब थर्माकोल बिल्कुल यूज़ नहीं करते हम क्योंकि वो हाँ तो वो बैन हो गया है। इधर पूरा कपड़े का पंडाल बनाएंगे और मूर्ति भी इस बार काफ़ी स्पेशल है हमारे लिए। 3-4 साल से तो हम नॉर्मल मूर्ति ला के कर रहे थे, तो अभी तो कोई उतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो इस बार मतलब लगभग हम नॉर्मल हो गए पहले जैसे। तो इस बार हम आशा करते हैं कि पूजा बहुत अच्छी तरह हो गई। ऐसे बंगाली कम्युनिटी जो है, इट इज़ बहुत बड़ा माने पूजा, दुर्गा माई का पूजा बड़ा पूजा है, लेकिन आजकल इधर का लोग भी मानता है, लेकिन ये पूजा स्टार्ट किया था। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCL लाइव। नमस्कार।